नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्रिका। चलिए जानते हैं देश विदेश की आज की बड़ी खबरें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें किस जिले से देख रहे हैं। न्यूज़ पत्रिका टीम की तरफ से आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों की पूरी सूची अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करें। अदालत ने पूछा कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जा रही है और किस आधार पर नाम हटाए गए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को वैध पहचान दस्तावेज माना जा सकता है, लेकिन मतदाता सूची से नाम हटाने का काम स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। चुनाव आयोग को मंगलवार तक विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिसमें यह बताया जाए कि नाम हटाने की प्रक्रिया कैसे की गई और इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के डीके शाही, जिन्होंने चप्पल पहनकर एनकाउंटर किया था, को वीरता पुरस्कार मिला। वे मंगेश यादव एनकाउंटर से चर्चा में आए थे। उनके साथ 16 अन्य पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया गया है। पिछले 3 दिनों में पाकिस्तानी सेना प्रमुख, पूर्व विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री ने भारत को पानी और युद्ध को लेकर धमकियां दी हैं। भारत ने चेतावनी दी कि किसी भी गलत कदम के गंभीर नतीजे होंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान की हालत युद्ध लायक नहीं है, इसलिए पूर्ण युद्ध की संभावना कम है, लेकिन सीमित तनाव बना हुआ है। समाजवादी पार्टी ने चायल की विधायक पूजा पाल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। विधानसभा में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया। उनके इस बयान के करीब 8 घंटे बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निकाल दिया। मऊ में राशन कार्ड नहीं बन पाने से परेशान बुजुर्ग कोबरा लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक जा रहा था। पुलिस ने रोककर सांप जंगल में छुड़वाया और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। किश्तवाड़ चशौटी गांव में 14 अगस्त को दोपहर में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। मचैल माता यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर पानी और मलबे का प्रहार हुआ। इस त्रासदी में अब तक 42 लोगों की मौत हुई है और लगभग 65 लोग बचाए गए हैं। यूपी में मंत्रियों और विधायकों की सैलरी 10,000 रुपये बढ़ाई गई है। अब उन्हें 2,45,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह बढ़ोतरी करीब 9 साल बाद हुई है, जिसमें 40% का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के कराची में स्वतंत्रता दिवस जश्न के दौरान हवाई फायरिंग में 8 साल की बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। अधिकारियों ने घटना की निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। जींद के कुख्यात गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई के करीबी रणदीप मलिक को अमेरिका में FBI ने गिरफ्तार किया। वह चंडीगढ़ में सिंगर बादशाह के क्लब ब्लास्ट और कई आपराधिक मामलों का आरोपी है। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने घोषणा की है कि देश चीन की तर्ज पर एक रॉकेट फोर्स बनाएगा। उनका कहना है कि इससे पाकिस्तान किसी भी दुश्मन के हमले का तुरंत और प्रभावी जवाब देने में सक्षम होगा। इस फोर्स का उद्देश्य मिसाइल और रॉकेट क्षमता को मजबूत करना है। जालंधर के ट्रैवल यूट्यूबर अमरीक सिंह को पाकिस्तान यात्रा के बाद पत्नी के साथ जाने पर IB के इनपुट पर हिरासत में लिया गया। डिवाइस जब्त कर पूछताछ की गई, बाद में छोड़ दिया गया। यह सब ज्योति मल्होत्रा और ISI एजेंट नासिर ढिल्लो के कथित जासूसी नेटवर्क से जुड़े संदेह पर हुआ। राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन के बदले चेन्नई से रविंद्र जडेजा को लेने की पेशकश की, जिसे CSK ने ठुकरा दिया। बटलर को रिलीज करने से नाराज संजू टीम छोड़ना चाहते थे। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा वृंदावन आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज से मिले। शिल्पा ने पूछा कि राधा नाम जप कैसे करें, तो संत ने बताया कि इससे दुख दूर होते हैं। बातचीत में संत ने बताया कि उनकी दोनों किडनियां 10 साल से फेल हैं। यह सुन राज कुंद्रा ने भावुक होकर अपनी एक किडनी देने की पेशकश की, लेकिन संत ने मुस्कुराकर मना कर दिया और उनकी सेहतमंदी की कामना की। महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर थप्पड़ मारने वाले युवक को अयोध्या बुलाकर सम्मानित किया और उसे तलवार भी भेंट की। उन्होंने कहा कि ऐसे हिंदू शेरों की जरूरत है। स्वामी प्रसाद ने इस पर प्रतिक्रिया में कहा, चोर चोर मौसेरे भाई। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि उसके नेता युद्ध भड़काने वाली भाषा पर काबू रखें। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने कोई गलत कदम उठाया तो नतीजे दर्दनाक होंगे। यह बयान 48 घंटे में 3 पाक नेताओं, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की लगातार धमकियों के बाद आया। तो ये थी आज की देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरें। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ पत्रिका के साथ। धन्यवाद।